दर्शन आगा had slipped while trying to stand up on the ice. बर्फ पर जब वो खड़ा हो रहा था तभी वो फिसल गया। And had hardened, जो बर्फ जम गई थी, कठोर बन गई थी ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, पिछली रात। एंड हिट हिज हेड, और उसका जो सिर था वो टकरा गया ऑन द स्टोन बाउल, पत्थर के उस कटोरे पर जो अंडर द टैप, जो कि नल के नीचे लगा हुआ था। व्हेन गुलनाज हर्ड द न्यूज, जैसे ही गुलनाज ने खबर सुनी, शी फ्रॉज, वो जम गई, जड़ हो गई। व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वो क्या करेगी, सोच रही हो। क्यों? क्योंकि इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ अब अकेले रहना आसान नहीं था, जिनमें 1 9 years old, जिसमें से एक तो 9 साल का था, एंड द अदर 6, और दूसरा बच्चा 6 साल का, यानी बच्चे छोटे थे भी। हाउ कुड शी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लॉथ्स, वो उनको कपड़े धोकर, केवल कपड़े धोकर उनको वो कैसे पालेगी, और वो भी 2 और 3 टाइम्स ए वीक, वो भी सप्ताह में 2 से 3 दिन, वो काम भी रोज नहीं मिलता। शी थॉट एंड थॉट, सोचती रही वो, बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, लेकिन किसी भी निर्णय पर, किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। आगे देखिए, इट इज ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड, ये एक ट्रेडिशन, ये एक परंपरा है, रिवाज है, पड़ोसियों के द्वारा भोजन भेजने का। फॉर ए डे और 2, 1-2 दिन के लिए। कहां पर भेजने का? टू द हाउस, उस घर में भेजने का, वेयर डेथ हैज अकर्ड, जहां पर की मृत्यु हुई थी, जहां पर मृत्यु घटित हुई थी, जिस घर में मौत हुई है, उस घर में पड़ोसियों के द्वारा भोजन भेजने का, 1-2 दिन भोजन भेजने का रिवाज था। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन, पहला जो भोजन आया दर्शन आगा की मृत्यु के बाद, पहला जो खाना आया, वो खाना आया गुलनाज और उसके बच्चों के लिए, फ्रॉम द वाइट हाउस, उस सफेद मकान में से, जो कि वेयर, जहां पर रीफ एफेंडी, जहां पर रीफ एफेंडी नाम का जब वेल्दी बिजनेसमैन लिव, एक अमीर व्यापारी रहता था। ठीक है, दर्शन आगा के पड़ोस में जो सबसे अमीर व्यक्ति था, जो सफेद मकान में या सफेद हवेली में रहता था, उसके यहां से सबसे पहले दिन खाना आया। एट नून, दोपहर में, ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दर्शन आगा की मौत के बाद दोपहर के समय, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड, उस सफेद घर से एक नौकरानी प्रकट हुई, मतलब नौकरानी आई व्हाइट हाउस से, उस अमीर व्यक्ति के घर से एक नौकरानी आई दोपहर में, और क्या लेकर आई वो? विथ लार्ज ट्रे, एक बड़ी ट्रे लेकर आई खाने की। अब उस ट्रे में क्या क्या था देखिए, ऑन इट, उस ट्रे के ऊपर, वर डिशेज ऑफ नूडल्स, उसमें व्यंजन थे, पकवान थे। अब पकवानों में क्या क्या था? नूडल्स, उसमें नूडल्स थे, सेवैयां, जो कुकड इन चिकन ब्रॉथ, जो कि किसमें पकाई गई थी वो सेवैयां? सेवैयां को देखिए दूध में पकाते हैं, खीर बन जाती है, सेवैयों को चाशनी में पकाते हैं तो मीठी सेवैयां बन जाती है, उनको मसाले में पकाते हैं तो मैगी टाइप के बन जाती है नूडल्स। अलग अलग तरह के जो मोमडन्स लोग होते हैं उनमें ये सेवैयां भोजन में शामिल होती। तो वो जो खाना आया था उसमें नूडल्स को कैसे पकाया गया था? उसमें चिकन ब्रॉथ, उसको चिकन के शोरबा के साथ, उसको चिकन के सूप के साथ पकाया गया था। चिकन जानते हैं आप, नॉन वेज का एक आइटम है। तो जो चिकन थे अर्थात जो चूजे थे, उस चिकन के शोरबा, चिकन के सूप के साथ वो नूडल्स पकाए गए थे। सम मीट, कुछ मीट था, कुछ मांस था, इन ए रिच सॉस, और उसके साथ में
रिच सॉस, गाढ़ी चटनी थी। चीज रोल्स, पनीर के, चीज के पनीर के रोल्स, जैसे क्रीम रोल होते हैं, क्रीम के बड़े बड़े घेरे होते हैं रोल, वैसे ही पनीर के रोल थे, पनीर के घेरे थे। एंड स्वीट पर मिठाइयाँ थी। ये सारा सामान उस व्हाइट हाउस से एक नौकरानी के द्वारा लाया गया ट्रे में। टू टेल द ट्रुथ, सच्चाई यह थी कि नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, कि उस दिन तो भोजन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। वास्तविकता यह थी, जिस घर में मौत हो जाती है उस घर का माहौल इतना गमगीन होता है, इतना शोकग्रस्त होता है कि खाने पीने के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। और वहां भी ये स्थिति थी। गुलनाज अपने पति की मौत के सदमे में और दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। वो घर के माहौल में, हालांकि इतने समझदार नहीं थे, लेकिन इतना तो उनको होश था कि उनके घर में कोई बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। तो ऐसे घर में, ऐसे माहौल में खाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बट लेकिन as soon as the cover was lifted from the tray, लेकिन जैसे ही ट्रे के ऊपर से आवरण, ढक्कन हटाया गया, तो द एरोमा ऑफ द फूड, तो खाने की खुशबू, एरोमा, अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन थे उनकी खुशबू, बेकन देम, उनको बुलाने लगी, उनकी तरफ इशारा करने लगी। मतलब क्या हुआ कि खाने की खुशबू ने उनको आकर्षित कर लिया, भोजन की खुशबू उनको अपनी तरफ खींचने लगी, जबकि उन्होंने खाने के बारे में नहीं सोचा था कि आज कुछ खाएंगे। लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना था कि ट्रे के ऊपर से ढक्कन हटते ही उस भोजन ने उनको आकर्षित कर लिया। दे गेदर्ड, वो इकट्ठे हो गए राउंड द टेबल, उस मेज के चारों तरफ। जिस टेबल पर खाना रखा था वो टेबल रख कर गई थी, उस टेबल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और हो सकता है, लेकर कह रहा है कि उन्होंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं खाया हो, इसलिए इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, इसलिए वो खाना उनको अत्यंत स्वादिष्ट लगा। उनके परिवार की जो स्थिति थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, उनको पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन खाने को कहाँ मिल रहे थे। लेकिन अमीर व्यक्ति ने जो खाना भेजा पहले दिन मौत वाले घर, वो खाना इतना स्वादिष्ट था, इतना देखने में भी रिच था और खाने में भी, और क्योंकि उन्होंने कभी खाया भी नहीं था, इसलिए ऐसे माहौल के होने के बावजूद भी, घर में मौत होने के बावजूद भी, उस भोजन की खुशबू ने, उस भोजन के दृश्य ने उनको इतना आकर्षित कर लिया, बच्चों को, कि उन्होंने अत्यंत स्वादिष्ट लगा उनको। हैविंग ईटन वंस, एक बार खाने के बाद, देखो पूरा नहीं खाया उन्होंने, पहली बात तो भोजन इतना था कि एक बार में नहीं खा पाएंगे। दूसरी बात ये था कि उनको ये लग रहा कि अगर एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे तो इस भोजन का दोबारा आनंद कैसे लेंगे, इसलिए इतना स्वादिष्ट भोजन पहली बार मिला है, इसको थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आनंद ले लेकर खाएंगे, इसलिए उन्होंने एक बार खा लिया। और दे फाउंड इट नेचुरली टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, और उसके बाद, क्योंकि दोपहर के बाद की स्थिति है, इसका मतलब पहली बार तो उन्होंने खाना खाया दोपहर के बाद, जो कि भोजन का मुख्य टाइम था, लंच का टाइम था, और उसके बाद फिर जब रात का भोजन का समय हुआ, सपर टाइम हुआ, तब फिर वो उसी टेबल के सामने, उसी टेबल के पास फिर इकट्ठे हो गए। एंड सेटिस्फाइड देयर हंगर, और फिर अपनी भूख को शांत किया, अर्थात फिर अपनी भूख मिटाई। विद द लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर कहते हैं बचा हुआ, जो भी बचा हुआ खाना था, सुबह का जो या दोपहर का जो बचा हुआ खाना था, जितना खा सकते थे सुबह दिन में खा लिया, और उसी बचे हुए खाने से रात को फिर उन्होंने अपनी भूख मिटाई ऑफ देयर लंच, जो कि लंच से बचा हुआ था। अनोदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ये तो
मौत के बाद का दिन पहला दिन था, जिस दिन उनको ये व्हाइट हाउस से आया हुआ स्वादिष्ट भोजन मिला और 2 बार में उन्होंने उस भोजन का आनंद लिया। अगले दिन अनदर नेबर, दूसरे पड़ोसी ने टुक केयर ऑफ द फूड, भोजन का ख्याल रखा। अर्थात अगले दिन भोजन की व्यवस्था दूसरे पड़ोसी ने की। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ऐसा 3 से 4 दिन तक चलता रहा। अर्थात 3 से 4 दिन, मौत के 3 से 4 दिन तक अलग अलग पड़ोसियों के यहाँ से दर्शन आगा के घर में भोजन आता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जनरस एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, लेकिन बाद वाला कोई भी भोजन उतना स्वादिष्ट और उतना भरपूर नहीं था जितना कि व्हाइट हाउस वाला भोजन था। मृत्यु के अगले दिन जो भोजन आया था, सबसे पहला दिन जो भोजन आया था व्हाइट हाउस से, वो भोजन इतना तो स्वादिष्ट और इतना भरपूर था। उसके बाद वाला जो अलग अलग पड़ोसियों के द्वारा भोजन आया, वो उस व्हाइट हाउस से इतना स्वादिष्ट भी नहीं था और इतना रिच भी नहीं था। बट लेकिन फिर भी दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर, लेकिन फिर भी वो भोजन उससे तो बेहतर ही था जो कि देन दे एनी डेड वाज एवर कुक्ड इन गुल्लाज स्पॉट, गुल्लाज के बर्तन में पकाए जाने वाले भोजन से। अर्थात गुल्लाज के घर में जो भोजन पकाया जाता था, इनके घर में जो भोजन पकता था रोजाना, उससे तो वो भोजन बेहतर ही था। समझ रहे हो आप क्या था? आ रही आवाज? हाँ, तो व्हाइट हाउस जितना अच्छा तो नहीं था वो भोजन जो बाद में आया, लेकिन गुल्लाज के घर के भोजन से तो बेहतर था। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ऐसा लगातार चलता रहता तो गुल्लाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव बॉर्न देयर सोरो, तो गुल्लाज और उसके बच्चे इस दुख को आसानी से सहन कर लेते, बर्दाश्त कर लेते। जो भी सदमा लगा था, परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है, परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हुई है, तो सदमा तो क्या बड़ा था, लेकिन फिर भी उस सदमे से, उस दुख से जो परिवार पर विपत्ति आने वाली थी कि कैसे जीवन यापन होगा, कैसे हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कह रहा कि अगर इसी तरह खाना रोज आता रहता तब तो ये लोग इस दुख को सहन भी कर लेते। लेकिन टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, कब तक कर लेते? जिंदगी के खत्म होने तक, अर्थात ताउम्र पूरी जिंदगी वो इस दुख को सहन कर लेते अगर रोज ये सब भोजन आता था। बट लेकिन हुआ क्या? When the trade stopped coming, लेकिन जैसे ही ट्रे आना बंद हो गई, अर्थात भोजन के बर्तन आना जैसे ही बंद हुए, एंड द कोल they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, भोजन तो बंद हो गया और साथ ही कोयला जो देवर बाइंग, जो कि वो खरीदते थे फ्रॉम द स्टोर, उस दुकान से जो कि ऑन द मेन स्ट्रीट, जो कि मुख्य बाजार में थी, मेन मार्केट की दुकान से, जहां से वो कोयला खरीदते थे और उसी कोयले से वो अपना खाना पकाते थे। तो लेखक कह रहा है कि कुड नॉट बी बॉट एनीमोर, अब वो भी नहीं खरीदा जा सकता था। परेशानी है कि नहीं थी? खाना आता रहता रोज तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिंदगी चल जाती, लेकिन न केवल ट्रे का आना बंद हो गया, पड़ोसियों के यहाँ से भोजन आना बंद हो गया, क्योंकि एक या दो दिन, एक दिन किसी ने भेजा, दूसरे दिन किसी ने, इस तरह से जो अमीर जो लोग होते थे, जो कि ये खर्चा उठा सकते थे, वही भोजन बेचते थे। गुल्लाज जैसे लोग जिनके खुद के घर में भोजन की परेशानी हो, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? इसलिए कुछ दिनों तो चलता रहा है और तब तक तो वो आराम से इस दुख को सहन करते रहे। लेकिन जैसे ही ट्रे का आना बंद हुआ, अर्थात भोजन आना पड़ोसियों के यहाँ से बंद हुआ, और न केवल भोजन बंद हुआ बल्कि इनके घर में कोयला पकाना, कोयले से जो भोजन पकाने की जो व्यवस्था थी, जिसमें कि वो कोयला खरीदा करते थे, ये भी
नहीं कर पा रहे थे, अर्थात इतना पैसा नहीं था कि कोई ले पाते, इसलिए दे बिगेन टू रियलाइज, तब उनको ये महसूस होने लगा कि देट देयर सोरो वाज अनबियरेबल, कि उनका दुख असहनीय है। अब उनको लग रहा है कि कितना बड़ा दुख है, घर में वाकई जो स्थिति बनी है वो कितनी असहनीय है, ये आज उनको महसूस हुआ। वो कब हुआ? जब खाना भी बंद हो गया ना और कोयला भी खरीदने की स्थिति नहीं रही। आज उनको वास्तविकता पता लगी है कि उनके साथ कितनी बड़ी आफत आ गई। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप, जिस दिन खाना बंद हुआ, अब देखिए परिवार की स्थिति कैसे बिगड़ रही है। मान लीजिए 3 या 4 दिन तक तो खाना आता रहा और स्थिति चलती रही, कल तक खाना आ गया मान लीजिए, अब अगला दिन जैसे कि आज है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, गुलनाज भी इंतजार कर रही है कि आज भी शायद कोई ना कोई खाना भेजेगा और आज भी बच्चों की भूख मिटेगी। गुलनाज को अपनी चिंता नहीं थी, उसको अपने बच्चों की चिंता थी, वो तो सहन भी कर लेती भूख प्यास, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो अगले दिन भोजन बंद होने के बाद की स्थिति देखिए। द फर्स्ट डे, वो पहला दिन जब द फूड स्टॉप, जबकि भोजन बंद हुआ, दे केप्ट अप देयर होप, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद बनाए रखी। उम्मीद खत्म नहीं हुई कि आएगा, शायद आज भी आएगा, क्योंकि कोई नियम तो है नहीं कि 3 दिन आएंगे 4 दिन आएंगे, इसलिए अभी तक तो रोज आ रहा था कि कहीं ना कहीं से। ये जरूर है कि पहले दिन वाला जो भोजन था उसके मुकाबले का तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से तो अच्छा ही था। तो अब आज भोजन नहीं आया और वो उम्मीद लगाए हुए बैठे। कब तक रही उम्मीद? टिल नून, दोपहर तक। भोजन का वक्त हो गया, भैया पकाएंगे भी तो सही ना, भेजने वाले भोजन भी तो पकाएंगे, इसलिए ये तो है नहीं कि जब सुबह सुबह आ जाएगा, हो सकता है कि वो भोजन बनाने में समय लगेगा, दोपहर तक भोजन आएगा, भोजन का जो समय होगा, तो दोपहर तक तो उनको उम्मीद बनी रही कि शायद आज भी कहीं से खाना आएगा। लेकिन रनिंग टू द डोर ईच टाइम, और उनकी वो उम्मीद, उनकी वो नजरें बार बार दरवाजे तक दौड़ती थी, बार बार दरवाजे तक देखते हो कि शायद कोई खाना लेकर आएगा। ईच टाइम, हर बार देखते हो। कब देखते? जब भी दे हर्ड ए फुट स्टेप आउटसाइड, जब भी बाहर किसी की वो पदचाप, किसी की आहट सुनते, घर के बाहर जो ही कोई आहट होती तो लगता कि शायद आ गया खाना, इसलिए उम्मीद भी बनी हुई थी और साथ ही उनकी नजरें दरवाजे पर ही लगी हुई थी और हर बार उनको आहट होते ही लगता कि भोजन आया। ऐसा कब तक चलता रहा? बट इट वॉज ओनली पीपल, लेकिन वाकई में वो लोग कौन होते थे जिनकी आहट आती थी? वो लोग ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ, वो वे लोग होते थे जो अपने रोजाना की जिंदगी में, अर्थात अपने दैनिक गतिविधियों के लिए, दैनिक क्रिया के लिए जा रहे होते। कोई अपनी दुकान पे जा रहा है, कोई अपने खेत में जा रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है, क्योंकि गुलनाज का जो मकान था वो रोड पर था, गली पर, उस पे था, मेन रोड पर, इसलिए उसके सामने से जो भी लोग निकलते उनकी आहट, उनकी पदचाप सुनाई देती और लगता कि शायद खाना आ गया, लेकिन वास्तव में वो भोजन नहीं आता था, बल्कि वो गली में से गुजरने वाले लोगों की आहट होती। बातें नहीं करें, डिस्कस नहीं करें, सुने। तो वो उम्मीद दोपहर तक चली और हर बार की आहट, जिससे कि उनकी नजरें दरवाजे पर जाती, वास्तव में वो आहट होती उन लोगों की जो कि अपने डेली लाइफ, अपने रोजाना के जीवन में कहीं जा रहे होते। एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड। इस तरह करते करते समय हो गया रात के भोजन का। इसका मतलब दोपहर से उम्मीद शुरू हुई कि शायद भोजन का समय हो गया, आएगा, लेकिन ये समय बीतता रहा और अब समय हो गया रात के भोजन का। इसका मतलब है कि दोपहर में कोई भोजन नहीं है, पूरा दिन निकल गया इंतजार करते करते, उम्मीद लगाया गया और अब रात हो गई। और अब रात हो गई तो शायद उम्मीद भी डूबने लगी कि अब कौन लाएगा भोजन, भोजन का तो वक्त हो चुका है, जो आता तो आ जाता। इसलिए जब रात के भोजन का वक्त हो गया तो देर रियलाइज, तो अब उनको महसूस हुआ कि
नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि कोई भी भोजन अब नहीं लाएगा। और और इसलिए दे हैड टू कुक एट होम, अब उनको घर पर ही भोजन पकाना पड़ा। अब तक तो उम्मीद थी कि शायद आएगा, लेकिन रात होने पर भी नहीं आया तो क्या भूखे थोड़ी सोएंगे बच्चे, इसलिए अब घर में ही भोजन पकाना पड़ा। एज दे हैड डन बिफोर, जैसे कि पहले किया करते थे। पहले जैसे घर में भोजन पकता था वैसे ही आज पहली बार इस मौत के बाद ऐसा हुआ कि भोजन नहीं आया, इंतजार करते करते भी, और रात हो गई, और जब उम्मीद खत्म हो गई कि शायद अब नहीं आएगा, तब पहली बार हमेशा की तरह घर में ही भोजन पकाना पड़ा। दे हैड गॉट यूज्ड, लेकिन कह रहा है कि वो आदी हो गए थे, उनकी आदत हो गई थी इतने दिनों अच्छा भोजन करके, अलग अलग घरों के द्वारा जो भेजा गया था स्वादिष्ट भोजन, जो अब तक उन्होंने कभी नहीं किया था, ऐसा रोज रोज नया नया और स्वादिष्ट भोजन कर करके उनकी जीभ का स्वाद बदल गया था, या ये कि उनकी आदत हो गई थी। इसलिए टू क्वाइट ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार का भोजन, अलग अलग प्रकार का भोजन लेने की, खाने की उनकी आदत हो गई थी। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, हालांकि आदत कोई पुरानी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से तो हर दिन नया नया भोजन आ रहा था, सुबह किसी के द्वारा और शाम को किसी के द्वारा जो भी भोजन आ रहा था, तो ये कुछ दिनों से उनकी भोजन की जो आदत हो गई थी। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट, इसलिए ऐसे में उनको बड़ा मुश्किल लगा टू एडजस्ट टू द मेग्रेट डिश गुलनाज कुकड, उस थोड़ी सी मात्रा में वो भोजन जो कि गुलनाज ने पकाया। गुलनाज ने घर में खाना पकाया वो मात्रा में भी कम, और न केवल उसकी क्वांटिटी कम थी बल्कि उसकी क्वालिटी भी नीचे स्तर की थी। कहने का मतलब है कि वो जो बाहर से भोजन आता था न तो उसके बराबर था वो मात्रा में, और न वो स्वादिष्ट या इतना रिच था जितना कि उन लोगों के द्वारा भोजन भेजा गया था। इसलिए इतने अच्छे भोजन को करते करते वो उनकी आदत ऐसी हो गई थी, तो जो घर का भोजन करना पड़ा अब पहली बार, बड़ा मुश्किल हुआ उस भोजन को करने में उनको। विथ हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर, वो भोजन जिसमें नाम मात्र का तो मक्खन होता था, गुलनाज ने जो खाना पकाया उसमें मक्खन या घी का कोई नाम मात्र होता था। इसलिए ऐसे भोजन से जिसमें कोई घी का नाम ही नहीं हो या मुश्किल से घी नजर आए, ऐसे भोजन से उनको मजा नहीं आया, ऐसा भोजन को वो एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन स्वाद पड़ गया ना अच्छे से भोजन का। दे हैड नो चॉइस, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, बट टू गेट यूज्ड टू इट अगेन, वापिस उसी भोजन की आदत डालने के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं था। समझ रहे मतलब अच्छे भोजन का जो कुछ दिनों से आ रहा था, उस भोजन से उनकी आदत तो बिगड़ गई, टेस्ट तो बदल गया, इच्छा तो करने लगी कि वैसा ही भोजन करें, लेकिन वो भोजन अब रोज तो आ नहीं सकता। इसलिए अब जब घर में भोजन बनने लगा जैसा कि पहले बनता था साधारण भोजन, बड़ी मुश्किल से उस भोजन की उनको आदत डालनी पड़ी, और क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रेन आउट ऑफ बटर, लेकिन लेखक कह रहा है कि ज्यादा समय नहीं हुआ जब घर में वो मक्खन भी खत्म हो गया। घर का जो खाने पीने का सामान था, भाई सामान खत्म होता रहता, नया आता रहता, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि अब तक तो कमाने वाला था, इसलिए भोजन की व्यवस्था फिर हो जाती, लेकिन अब घर में कमाने वाला भी नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में अब जब घर का भोजन पकाया जा रहा है तो जल्दी सामान भी खत्म, और क्या हुआ, न केवल उस भोजन को करने में उनको दिक्कत हो रही है बच्चों को, वो भोजन रास में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आदत तो डालनी थी, लेकिन वो भोजन भी जल्दी खत्म हो गया।